जी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में आपको केजी जो किलोग्राम है उसका दाम, उसका मूल्य निकालने की एक सिंपल ट्रिक बताएंगे, जिसके द्वारा आप चुटकियों में किसी भी वस्तु, किसी भी चीजों का दाम, क्रय मूल्य जो किलोग्राम है वो आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो पहला प्रश्न यदि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल क्या है कि 20 केजी का दाम 400 रुपये है तो 800 ग्राम का दाम क्या होगा। यदि 20 केजी यहाँ पर मैंने लिख लिया कि 20 केजी, जो भी आपको किलोग्राम का मूल्य बताए उसको दोनों को बराबर रख लेना, इक्वल रख लेना। जैसे यहाँ पर किसी भी, जैसे यहाँ पर 20 केजी का दाम, अब 20 केजी जगह क्या कर देता, 20 केजी वस्तु का दाम, वस्तु का मूल्य, टेबल का मूल्य, किसी भी चीज का मूल्य दे दे उसको उसके बराबर रख लेना, जो भी आपको अमाउंट दे रहे हैं, पैसे दिए रहेंगे। तो 400 तो 400 के बराबर रख लिया। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, 1 केजी का दाम निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, ग्राम में, क्योंकि हमें फिर इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब देखो ये संख्या किस में है, दोनों ये संख्या किस में है, गुना में। तो बराबर को उधर ले जाऊंगा, इस भाग में कर लूंगा। तो केजी वैसा का वैसा रहेगा, बराबर वैसा का वैसा, 400 वैसा का वैसा। अब ये गुना की संख्या सभी को पता है, बच्चे को पता है, यदि गुना की संख्या बराबर को उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। क्लियर है? नहीं भी पता तो मैं लिख देता हूँ, गुना की संख्या यदि बराबर को उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, यदि भाग की संख्या बराबर को उधर में जाएगी तो गुना में हो जाएगी, यदि प्लस की संख्या बराबर को उधर माइनस में हो जाएगी, और माइनस की संख्या है बराबर को उधर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। आगे बात समझे। अब ये किलोग्राम मतलब इसके साथ ही जुड़ा था, तो ये क्या हुआ, गुना में हुआ। तो बराबर के उधर किस में जाएगा, गुना की चीज भाग में, तो भाग में मैंने पहुंचा दिया इसको 20 को। क्लियर है? अब देखो यहाँ से एक जीरो से ये जीरो काट दी, इस 2 से इस 40 को काटूंगा, तो यहाँ पर जो केजी का मान है, जो केजी का मान है, मूल्य है, वो कितना निकल कर आएगा, 2 से इस 40 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दून 4, कितनी बार में कट गया, 20 बार में। अब ये क्या है, 1 केजी। क्लियर है? किसी भी वस्तु का अगर आप 1 लगाओगे जब भी वो उसका मान 1 रहेगा, और नहीं भी लगाओगे जब भी 1 रहेगा। कैसे? देखिए ये क्या है, पेन है। अब आप इसे बोलोगे एक पेन है जब भी ये एक पेन कहलाएगी, और पेन बोलोगी जब भी ये एक पेन कहलाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये केजी है, केजी बराबर 20 आया। अब इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके आगे क्या करते हैं, 1, मतलब लिखोगे जब भी 1 केजी का मान कहलाएगा, और नहीं भी लिखोगे जब भी 1 केजी का मान कहलाएगा। सर ये तो गड़बड़ हो जाए। कैसे? यदि 120 है, इसके आगे यदि हमें 1 लगा दे तो 120 हो जाए, तो ये कोई वस्तु नहीं है, ये संख्या है। क्लियर है? संख्या के आगे आप 1 नहीं लगा सकते हो। किसी भी वस्तु, जैसे यहाँ पर पेन है, एक वस्तु के रूप में आ गई, किलोग्राम है एक वस्तु के रूप में आ गया। जैसे यहाँ पर कोई और चीजें मैं ले लूँ, जैसे कोई यहाँ पर एक कागज और ले जाता है, कागज ये एक वस्तु के रूप में आ गए, है ना। सभी चीजें एक वस्तु के रूप में आएगी, उनके आगे आप 1 लगाओगे जब भी उसका मतलब 1 रहेगा, और नहीं भी लगाओगे जब भी उसका मतलब 1 रहेगा। तो क्लियर है? 1 केजी का जो दाम है वो निकल के कितना आया, 20 रुपये। सर आंसर तो हमें 800 ग्राम का चाहिए था। तो सबर रखो, इस केजी को क्या करूंगा मैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा। सर ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, तो यदि विद्यार्थी को पता नहीं कि 1 किलोग्राम बराबर कितने होंगे, तो 1000 ग्राम होंगे। कितने होंगे, एक, मतलब 1000 ग्राम यदि मैं मिला दूं तो 1 किलो हो जाता है। क्लियर है? तो इस 1 केजी को हटाकर क्या लिख दूं, 1000 ग्राम लिख दूं। क्यों लिखा है, क्योंकि 1000 मिलाकर ही 1 किलो बनता है। आपने देखा होगा, यदि दूध डेयरी पर आप गए होगे, 100 ग्राम, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और फिर 1000 हो जाता है। 1000 मिलाकर क्या करता है, 1 लीटर बनता है। उसी प्रकार ये क्या करेगा, 100 ग्राम, 200, 300, 400, 500, 600 कर करके 1 किलो बनेगा। क्लियर है? तो इस केजी को हटाएंगे और क्या कर देंगे, ग्राम लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1000 ग्राम बराबर आपका कितना आ गया, 20 रुपये। क्लियर है? चाहो तो आप 1 केजी लिखो या 1000 ग्राम, बात दोनों की बराबर रहेगी। जिस प्रकार ये संख्या गुना में थी, जैसे यहाँ पर 20 केजी था, उसका मैंने 1 किलो का निकाला था, उसी प्रकार अब यहाँ पर मैं अमाउंट याद करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से 1 जीरो इधर पहुंचाऊंगा, जिससे मैं 100 ग्राम का मान ज्ञात करूंगा। जब भी तो मुझे 800 ग्राम का मान ज्ञात होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, ये गुना में है क्योंकि ग्राम है, तो इसको बराबर को उधर पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर 100 ग्राम का मान ज्ञात कर लेंगे हम, है ना। तो 100 ग्राम वैसे का वैसा बराबर 20, और 1 जीरो सिर्फ इधर पहुंचाएंगे, तो ये 1 जीरो आ गई। क्लियर है? अब ऐसा मत करें सर इसका आगे जीरो लगा दिया। यदि 100 का 1000 में 10 में गुना करोगे तो 1000 आएगा भैया। क्लियर है? इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो 100 ग्राम का जो दाम है, मूल्य है, वो कितना निकल कर आया, 2 रुपया है। क्लियर है?
अब सर जिस प्रकार हमने यहाँ पर 20 kg से 1 kg का निकाल लिया था, उसी प्रकार 1000 ग्राम से 100 ग्राम का निकाल लिया। अब 100 ग्राम का निकाल लिया, हमें किसका चाहिए था? 800 ग्राम का। बस 8 से दोनों तो साइड गुना करूंगा तो ये 800 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 100 ग्राम का मूल्य याद किया। तो दोनों पक्षों में अब जितना ग्राम बोले, यदि यहाँ 900, 500, 600, 700, 800 बोले तो जितना बोले उतने से आपको गुना कर देना है। तो दोनों पक्षों में इससे गुना करने पर 800 ग्राम बोला है तो 100 पहले से ऐसा मत कर देना 800 से गुना कर दो। दोनों पक्ष में 8 से गुना करने पर, क्लियर है? क्यों किया 8 से गुना? क्योंकि 100 पहले से तो दिया है। यदि 100 नहीं देता, 1 देता तो मैं क्या करता? फिर 800 से ही करता, परंतु 100 पहले से दिया है तो 100 पहले का और 800 से 8 से गुना कर दिया। 2 वैसे का वैसा 8 से इसमें भी गुना कर दिया। क्लियर है? थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इस 8 का इस 100 में गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 800 और ग्राम वैसे का वैसा बराबर 2 का इस 8 में करेंगे तो 16। तो जो 800 ग्राम का दाम निकल कर आया वो कितना आया? 16 रुपए। बस एक लाइन और लास्ट आपको लिखना है कि अतः 800 ग्राम का दाम 16 रुपए है आंसर। आगे बात समझ में? तो यहाँ से आपने बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है। आप यहाँ से ले लो अच्छे से स्क्रीनशॉट। क्लियर है? मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा